श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एकादशी तिथि कब है, व्रत कब रखना है, आपको वह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। और एकादशी पर कौन सा उपाय हमें करना है और कुछ ऐसे विशेष उपाय और सरल उपाय हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जब पड़ती है तो उसे अजा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को अन्नदा एकादशी भी कहते हैं। एकादशी तिथि का आरंभ 29 अगस्त गुरुवार के दिन मध्य रात्रि में 1:18 से प्रारंभ होगा और इस तिथि का समापन 30 अगस्त शुक्रवार को 1:37 पर मध्य रात्रि में समापन होगा। 29 अगस्त को एकादशी तिथि दशमी के साथ रहेगी, तो एकादशी तिथि दशमी के साथ रहना उचित नहीं होता है। तो एकादशी तिथि का व्रत हम 30 अगस्त 2024 को रखेंगे, क्योंकि इस दिन द्वादशी तिथि भी है। एकादशी तिथि के साथ यदि द्वादशी तिथि पड़ जाती है तो वह बहुत ही अच्छा होता है और हमें वह व्रत रखना चाहिए। और एकादशी पर द्वादशी तिथि, त्रयोदशी तीनों तिथि पड़ जाती है तो यह भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। यदि तीनों तिथि एक साथ पड़ जाती हैं तो इस ऐसी एकादशी का व्रत यदि हम रखते हैं तो हमें करोड़ों गुना अधिक उसका फल प्राप्त होता है। तो एकादशी तिथि को अभी इस महीने जो अजा एकादशी है वह द्वादशी के साथ में 30 अगस्त को रहेंगे और इसका पारण 31 अगस्त को होगा। इसलिए जो भी एकादशी तिथि का व्रत रहते हैं उन सभी को 30 अगस्त को व्रत रखना है। यदि आपको लगता है कि आपके घर में पितृदोष है या किसी ने बताया है कि आपके घर में कुछ भी परेशानियां हैं, कोई काम नहीं बन रहे हैं, वह पितृदोष की वजह से हो रहे हैं, तो आपको अपने घर में जो पानी का स्थान होता है वहाँ पर, नहीं तो आप शिव मंदिर में बैठकर स्वधा स्तोत्र का पाठ 11 के दिन एक बार अवश्य कीजिए। जब भी महीने की एकादशी तिथि पड़े आपको स्वधा स्तोत्र का पाठ करना है। और यदि आप स्वधा स्तोत्र का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आप जब भी शिव जी के मंदिर में एकादशी तिथि पर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो आपको 3 बार स्वधा 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 बोलते हुए शिव जी पर जल समर्पित करना है। इस प्रकार से आप यदि एकादशी पर करते हैं तो आपका जो भी पितृदोष है, पितृदोष की वजह से जो भी परेशानियां घर परिवार में आ रही हैं वह धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ। इसमें आपको एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन एक तांबे के पात्र में पीपल का पत्ता डालकर रखना है और फिर उस जल का यदि हम 3 बार आचमन कर लेते हैं तो हमारे शरीर में जो भी ब्लॉक नसें होती हैं, जो भी नसें चोक हो गई हैं, जिसकी वजह से शरीर में परेशानी हो रही है, डॉक्टर ने बताया है कि नसें चोक हो रही हैं आपके शरीर की, तो आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी जो भी नसें हैं वह सब खुल जाती हैं और आप स्वस्थ होने लगते हैं। तो यह एकादशी और द्वादशी दोनों तिथियों पर आप कर सकते हैं। पीपल के पत्ते को हमें तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें डालकर रखना है और फिर उस जल का हमें आचमन करना है। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की तरफ। यदि आपके घर में पैसा तो बहुत आ रहा है पर रुक नहीं रहा है, दवाइयों में या कोई गलत काम में या व्यसन में, मांस मदिरा में, बुरे कर्मों में या डॉक्टरों के पास दवाइयों में, एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ भी ऐसे गलत जगह पर जहाँ पर पैसे खर्च नहीं होना चाहिए ऐसी जगहों पर पैसे लग रहे हैं, किसी ने उधार ले लिया है और फिर वापस नहीं दे रहा, इस प्रकार से यदि पैसे ऐसी जगह पे लग रहे हैं जहाँ पर उनका कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ पर पैसे नहीं लगने चाहिए, तो आप यदि यह उपाय करते हैं तो इससे आपके यहाँ जो भी घर में पैसा आता है वह घर में टिकने लगता है और आपकी बरकत होती है। तो इस उपाय में आपको करना यह है कि एक तांबे के पात्र में जल भरकर, जल आपके पास गंगा जल हो तो आप गंगा जल ज़रूर भरिएगा, यदि नहीं है गंगा जल तो आप अपने घर का भी जल उस
पात्र में भर सकते हैं। एक कलश में हमें गंगा जल भरना है और उसमें 7 बेलपत्र डालकर हमें शिव जी के मंदिर में चले जाना है। और शिव जी के मंदिर में जो नंदीश्वर होते हैं, शिव जी के सामने जो नंदी भगवान बैठे हुए होते हैं, उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहाँ पर हमें वह जल समर्पित करना है। नंदी के पैर के पास हमें जल समर्पित करना है और जो 7 बेलपत्र हैं वह हमें शिव जी पर समर्पित करना है। एकादशी तिथि के दिन, जब भी एकादशी तिथि आए तब आप यह उपाय कर सकते हैं। इस प्रकार से यदि आप कर लेते हैं तो आपका जो धन है वो घर में रुकने लगता है, व्यर्थ की जगह पर धन खर्च नहीं होता है। तो एकादशी पर आप यह जो 3 उपाय बताए गए हैं, यह आप कोई भी उपाय कर सकते हैं और यदि आपको उपयोगी लग रहे हैं, आपको आवश्यकता है, तो आप तीनों उपाय भी कर सकते हैं। और यदि आपको कोई भी समस्या हो उपाय में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।